जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर जीके के 5 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें बहुत अच्छे प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर देखें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को शेयर करें और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न है। सबसे अच्छा ये है कि इसमें एक प्रश्न से आपसे कई प्रश्न बन सकते हैं जो वो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिए है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा, चित्रकला या शिक्षा या संस्कृत। तो इसमें आपको बताना है और पहले अपने आप से जवाब दिए और फिर देखें इन 5 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, सिनेमा के क्षेत्र में। अगर आपने ए ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही है, सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक, तो यहाँ से अब कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेंगे जो आपके हैं। तो यहाँ पर पुरस्कार के प्रकार और पुरस्कार का नाम और स्थापना, इससे एक प्रश्न एसएससी में बहुत पूछा जाता है। ठीक, और अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये कब इसकी स्थापना हुई, इससे प्रश्न जरूर आता है। तो जैसे नागरिक पुरस्कार, तो नागरिक पुरस्कार में आप जानते हैं भारत रत्न ठीक की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। और पद्म भूषण की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। और पद्म विभूषण की स्थापना भी 1954 में। और पद्मश्री भी कब हुए थे, 1954 में। ये याद रहेगा आपको। फिर उसके बाद वीरता पुरस्कार में देखेंगे परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र जो है 1950 में, महावीर चक्र 1950 में, वीर चक्र 1950 में। और फिर देखेंगे आप देखेंगे वीरता पुरस्कार के शांतिकालीन में देखेंगे आप, वीरता पुरस्कार वो युद्धकालीन था और ये शांति। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कीर्ति चक्र होता है वो 1952, अशोक चक्र जो होता है वो भी 1952 और शौर्य चक्र वो भी 1952 में ही स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे खेल पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो 1991 से 92 में स्थापना इसकी हुई थी। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो आपका 1985, अर्जुन अवार्ड 1961 और ध्यानचंद्र अवार्ड 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। फिल्म पुरस्कार में देख लेंगे कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है 1954 और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी कुछ प्रश्न पूछ देता है कि कौन किससे संबंधित है, तो इसे भी हम देखेंगे। जैसे कह रहा है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना गोल्फ से। और टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो हरभजन सिंह को। जैसे आपने अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ठीक, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। फिर थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से। और बराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कटक में है। ये कटक कहाँ, उड़ीसा। ठीक, बेंटन कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी। ठीक, और हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, याद रखना। और यूरो कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल स्थान कहाँ अवस्थित है, तो पटियाला में। और सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है, तो सुनील गावस्कर की। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लोग जरूर लिखना, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न। तो अब हम आगे देखेंगे। जैसे कह रहा है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, तो इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, तो याद रखना दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। फिर कुछ देख लेंगे जैसे अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। आगरा का किला, आगरा जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ताजमहल जो है आगरा और उत्तर प्रदेश। एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आगे हम चलते हैं। फिर उसके बाद खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है,
तो जीव मिल्खा सिंह मैंने हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस। अब देखो यहाँ पर कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि मिल्खा सिंह खाली देख लेते हैं, तो यहाँ लिखा है जीव मिल्खा सिंह। तो जीव मिल्खा सिंह जो है वो किससे संबंधित है? गोल्फ से। किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है कि ये गोल्फ से है। फिर पीटी उषा, यहाँ पर ये पीटी उषा जो है वो एक कौन है? धावक है। मिल्खा सिंह, ये देखो ये भी एक धावक। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक, मिल्खा सिंह ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जरूर इनको नोट करते चलना। फिर आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे इसका लास्ट प्रश्न आज है और इसका आप लोगों को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है। तो इसका जवाब देना है और एक क्वेश्चन और आपको जवाब देना है कि सबसे साक्षरता वाला देश को जो है वो कौन सा है। ये आपको साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, और एक और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगर आपको पता होगा तो जरूर बताओगे कि शांति घाटी कहाँ है, कि कहाँ है शांति घाटी। तो ये भी आपको जवाब देना है। ठीक, इतना ही रखते हैं जीके में।